हेलो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रहमान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पैरेलल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो देखिए आज हम लोग रेडी हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का लेक्चर नंबर 12 लेकर, और लेक्चर नंबर 11 में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि थेवेनिन थ्योरम से कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेते हैं, या कहें कि थेवेनिन थ्योरम का थ्योरी हम लोगों ने देखा है प्लस न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा है। तो जो नेटवर्क थ्योरम है, नेटवर्क थ्योरम हम लोग 8 तरह के नेटवर्क थ्योरम स्टडी करने वाले हैं, और ये सारी थ्योरम सब थ्योरम हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम थेवेनिन थ्योरम को यहीं पर रोक देंगे, पहले मैं हर एक थ्योरम का जो बेसिक्स है, क्योंकि थेवेनिन और बेटा नॉर्टन थ्योरम दोनों एक दूसरे की तरह है, बस एक में ओपन सर्किट है दूसरे में शॉर्ट सर्किट है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि थेवेनिन थ्योरम से या नॉर्टन थ्योरम से किस किस तरह के न्यूमेरिकल संभव है या किस किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो देखिए हमारा मेन मोटो ये है कि एक एक न्यूमेरिकल या एक एक ऑब्जेक्टिव का आप जवाब दे पाएँ, इसीलिए दिमाग को ठंडा रख के एकदम पेशेंसफुली आपको एक एक चीज़ को बेटा पढ़ते हुए चलना है। बहुत कुछ दिमाग में हड़बड़ाहट नहीं रखनी है, बहुत कुछ दिमाग में जल्दबाजी नहीं रखनी है, बस एकदम शांति के साथ में कूल माइंड से एकदम चीज़ों को बस करते जाइए। और बेटा यही हम लोग देखेंगे भी कि जब 10-15 दिन या ये कहें कि 1-2 महीने के बाद में बेटा जब हम लोग काफ़ी कंटेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल या मशीन का ख़त्म कर चुके होंगे, तो उस समय आप दोनों सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि लेक्चर नंबर 1 कुछ और लिया हो, लेक्चर नंबर 2 एकदम बेसिक इलेक्ट्रिकल के लास्ट में हम लोगों ने लिया है। क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को बेटा ऐसे जोड़ा है, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, एक एक कंटेंट को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। लास्ट में जो भी कंटेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल का बच जाएगा, कुछ मिसलेनियस टॉपिक मुझे डिस्कस करने हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। अब देखिए आप लोगों को एक चीज़ ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का कंटेंट को शुरू करने से पहले आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल या मशीन या पावर सिस्टम के लेक्चर यूट्यूब पर बहुत देखे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है डिप्लोमा लेवल या बीटेक लेवल पर जिनका कोई जिक्र नहीं करता। जैसे कि यूटिलाइजेशन के लेक्चर बहुत कम है, ट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन, साथ के साथ इल्यूमिनेशन, साथ के साथ में बैटरी, अगर हम लोग देखें माइक्रो प्रोसेसर, अगर हम लोग देखें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां से कंटेंट थोड़ा कम आता है, लेकिन आता है, कम आता है लेकिन आता है। और अगर कुछ एफर्ट करके हम लोग हल्का फुल्का सा कुछ एफर्ट करके 2-4 नंबर को प्लस कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। तो इन सब्जेक्ट के बाद में हम लोग यूडेबिलिटी और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के भी कुछ लेक्चर्स लेकर आएंगे। जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग डायरेक्टली सवाल पूछता है, जैसे एसएससी है तो डायरेक्टली एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग सवाल ले लेता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। साथ के साथ में यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन, तो यूटिलाइजेशन भी यूडेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बस आप लोग ट्रस्ट रखिए और साथ में जुड़े रहिए। तो देखिए थेवेनिन थ्योरम में बेटा अगर हम लोग डिस्कस करें कि थेवेनिन थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी नेटवर्क को हम लोग एक सिंपल इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि VTH और RTH सीरीज में कनेक्ट होता है, यानी कि थेवेनिन हम लोगों को कुछ इस तरह का बिहेवियर देता है या कुछ इस तरह के सर्किट देता है, जैसे कि वोल्टेज सोर्स। VTH को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कहेंगे या कहें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, RTH को हम इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। VTH को निकालने के लिए हम लोगों ने लोड को हटा दिया, ओपन कर लिया, वहां पर माना है VTH, हम लोगों ने लूप एनालिसिस या KVL या KCL का यूज करके VTH बेटा निकाला है। RTH को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने देखा है कि RTH को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करना है। तो कुछ बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 11 में, तो लेक्चर नंबर 12 में हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, एक और न्यूमेरिकल के साथ में हम लोग शुरू कर रहे हैं। कहाँ पर है, थेवेनिन से देखते हैं। तो देखिए बेटा ये हम लोग को गिवन है 200 वोल्ट, यहाँ पर बेटा ये दिया है 5 ओम, यहाँ पर दिया है 5 ओम, ये दिया है 2 ओम, बेटा ये दिया है 5 ओम,
और बेटा ये दे दिया है 20 ओम, ये दिया है 20 वोल्ट सॉरी, और ये यहाँ पर आपको बताना है VTH का मान। सिंपल, आपसे पूछा है कि VTH का मान बताइए। तो देखिए VTH का मान निकालने के लिए हमने ये सीखा है भैया कि ओपन में करंट कितना है, 0 एम्पेयर कहेंगे। इसके जस्ट अंदर, इसके जस्ट इनसाइड जो लूप बनती है वहां पर आपको करंट बताना है। कुल मिला के अगर हम लोग देखें यार, करंट I निकालने के लिए भैया इधर वाला सेक्शन तो कोई मतलब नहीं रखता। क्यों मतलब नहीं रखता? क्योंकि ओपन है, 0 है। तो हम लोग करंट I कैसे निकाले? अब हमारे लिए नेटवर्क क्या है, इधर इधर वाला नेटवर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी करंट I यही नेटवर्क देने वाला है। अप्लाई KCL और KVL, जिस भी मेथड को आप अच्छा मानते हैं वो अप्लाई करिए। तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं भैया KCL, तो थेवेनिन में फिर से KCL आ गया, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। नोड देखिए बेटा, नोड पर कोई वोल्टेज नहीं है तो हमने माना है कि VA है। क्लियर है? अब ये तो इसमें तो करंट दिया है I, इसमें नहीं है, स्मॉल I1 मान लिया बेटा, और इसमें नहीं है तो स्मॉल I2 मान लिया। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट कितना है, I2 बराबर I1 प्लस I। क्लियर है? I2 देखिए बेटा, स्टार्ट कहाँ से होता है, 200 से, एंड कहाँ पर है, VA से, अपॉन में 5 बराबर VA अपॉन 5 प्लस VA अपॉन 5 ये और 2 ये, कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है? तो आपको दिमाग में ये रखना है बेटा कि अगर इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखें, आप देखिएगा न्यूमेरिकल कितना सिंपल हो गया, 200 माइनस VA अपॉन 5 माइनस VA अपॉन 5, तो जब हमने माइनस कर दिया तो एलसीएम हमने सीधा लिख लिया यार कि 5 है, बराबर में है VA अपॉन 7, तो 7 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, VA 2VA माइनस के, तो बेटा कितना हो गया, 14VA बराबर में 5VA। क्लियर बेटा? अब देखिए आप लोगों को ध्यान ये देना है कि ये हो गया 19VA बराबर 1400, यानी कि VA का मान हम लोग को मिल जाएगा 1400/19। तो मैं डायरेक्ट अगर देखूं तो 1400/19, तो यहाँ से हम लोग ये VA का वैल्यू, अब देखिए बेटा I बराबर, I स्टार्ट कहाँ से, VA अपॉन 7, यानी कि 1400/19 गुणा 7। तो I बेटा जो मिल रहा है हम लोगों को, I का मान मिल जाएगा हम लोगों को, जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो I हम लोगों को मिल रहा है 200/19। क्लियर है? 200/19। चलिए इससे आगे हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते। अब देखना बेटा, I का जब मान पता चल गया तो इसको पकड़िए आप बाहर। हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, KVL, तो माइनस KVTH प्लस, माइनस से बाहर गया है तो प्लस के 20, यहाँ पर 2 × 0 मीन्स 0, यहाँ पर आइए 5I, तो 5 गुणा 200/19 बराबर 0, तो VTH बराबर बेटा मैं डायरेक्ट उत्तर लिखूं तो VTH बराबर 1380/19, 1380/19। देखिए ये रफली न्यूमेरिकल लिया है बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए कि ये भी एक वे होता है न्यूमेरिकल पूछे जाने का थेवेनिन थ्योरम से। क्लियर है बेटा? अब देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे नॉर्टन थ्योरम की तरफ। न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ पर बैटरी दे दिया है 100 वोल्ट, ये दे दिया है 5 ओम, ये दिया है 5 ओम, और बेटा ये दिया है 2 एम्पियर। क्लियर है? और यहाँ पर ये दिया गया है बेटा 5 ओम, और यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि VTH और RTH बताइए, टर्मिनल A एंड B पर VTH और RTH बताइए। तो आपसे पूछा है बेटा VTH और RTH का मान, ये इस तरह का सवाल पेपर में आ चुका है। क्लियर है? तो देखिए बेटा यहाँ इस केस में ये देखना है कि ये तो भैया ओपन है, यहाँ तो 0 एम्पियर करंट है। इधर से देखिए जरा, इधर से करंट कितना आया, आप कहेंगे सर 2 आ रहा है, इधर से कितना है 0, तो बेटा ये करंट कितना है 2 एम्पियर है।
तो मैंने केवीएल में भी ये बात बताई है बेटा आप लोगों को कि करंट सोर्स कभी भी लूप का हिस्सा नहीं होता। बेटा ये सिंगल एक लूप बन गई मेरे बच्चों, इसमें केवीएल पुट करेंगे तो माइनस KVTH प्लस, तो 5 इंटू 0 0 प्लस 5 दूनी 10, और देखिए यहाँ माइनस से बाहर गया है तो प्लस के 100 बराबर 0, तो VTH बराबर कितना मिलने वाला है हम लोगों को 110 वोल्ट। क्लियर है, एक आंसर तो बेटा ये हो गया। RTH के लिए हम लोग क्या करते आए हैं, तो RTH के लिए देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया है, यहाँ रेजिस्टेंस कितना 5 ओम, यहाँ ओपन हो गया कोई मतलब नहीं है, फिर एक और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और बेटा यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को RTH। तो बेटा RTH बराबर 5 और 5 10 ओम आप लोगों को उत्तर मिल गया है। क्लियर है, तो चलिए ये थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। बुक्स में JB गुप्ता जी की किताब में काफ़ी कुछ सवाल दिए गए हैं थेवेनिन और नॉर्टन पर, इन पर बेस्ड वीडियो हम लोग कल लेकर आएंगे। जितने भी थेवेनिन और नॉर्टन पर सवाल हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा नॉर्टन्स थ्योरम। देखिए बेटा नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन की बात करें तो कुछ दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। अगर हम लोग ये कहें कि ये कोई नेटवर्क है, क्लियर, ये कोई नेटवर्क है और बेटा इस लोड पर हमने ये मान लिया कि टर्मिनल AB, यहाँ कुछ लोड कनेक्ट है यार बेटा, यहाँ पर कुछ लोड कनेक्ट है, तो हमने लिया है कि ये लोड कनेक्ट है। लोड का बिहेवियर क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा ये करंट है IL करंट। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे थेवेनिन को हम लोगों ने एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया है, उसके बाद में हम लोगों ने लोड लगाया है, सेम यहाँ पर भी नेटवर्क को हम लोग एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे और उस सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट का बिहेवियर सेम ऐसे होगा जैसे करंट सोर्स का बिहेवियर होता है। तो देखिए बेटा हम लोगों ने किया है कि ये नेटवर्क को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, करंट सोर्स IN से, यानी कि नॉर्टन करंट, और बेटा यहाँ पैरेलल में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है RTH को। देखिए मैं RTH इसलिए ले रहा हूं क्योंकि RTH और RN यहाँ पर बराबर है। अगर आप लोग RN लेना चाहते तो RN ले लीजिए, अदरवाइज RTH और RN दोनों बराबर है। यहाँ पर बेटा ये टर्मिनल है A एंड B, और बेटा यहाँ पर लोड कनेक्ट हम लोगों ने किया है, यहाँ पर करंट क्या है IL और लोड क्या है बेटा RL। क्लियर है, आपको ध्यान ये देना है, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्टन्स करंट, नॉर्टन्स करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर है, RTH को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आप यहाँ पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई करिए तो देखिए बेटा IL बराबर मेन करंट क्या है, आप कहेंगे कि सर IN मेन करंट है, अपोजिट में रेजिस्टेंस क्या है बच्चों RTH अपॉन RTH प्लस RL, RTH प्लस RL, तो यूनिट कितना हो गया एम्पियर। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा करंट। अब देखिए यदि हम लोग को यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, हम लोगों को लोड के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप भी निकालना है, तो VL बराबर IL इंटू RL, यूनिट क्या है वोल्ट। क्लियर है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर PL भी निकाल सकते हैं, तो पावर कंजप्शन PL बराबर
आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, यूनिट क्या कहेंगे वॉट, बराबर वी एल आई एल, यूनिट क्या कहेंगे वॉट, और बराबर वी एल स्क्वायर अपॉन आर एल, यूनिट क्या है बेटा वॉट। क्लियर है? आपके दिमाग में बेटा जो सवाल उठ रहा है, ये हो रहा होगा, उठ रहा है सवाल कि सर आई एन को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने कहा है, एक सिंपल सा सवाल हम लोगों ने लिया है, प्लस माइनस E1। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल बेटा, प्लस माइनस E1 बेटा यहाँ पर कनेक्ट है R1, बेटा यहाँ पर कनेक्ट है R2, क्लियर, और बेटा यहाँ पर कनेक्ट है R3, और ये कोई लोड कनेक्ट है। लोड क्या कनेक्ट है? लोड कनेक्ट है वेरिएबल लोड RL, क्लियर है? यहाँ पर है टर्मिनल A एंड B। आपको कहा गया है कि इस सवाल में आप IN और RTH बताइए। तो सबसे पहला जो सवाल बेटा आप लोगों के दिमाग में है कि हाउ टू फाइंड IN, कि हम IN के मान को कैसे फाइंड आउट करें, ये सवाल है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम थेवेनिन में देखें तो बेटा थेवेनिन में लोड को हमने ओपन किया है बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को करना है कि शॉर्ट द लोड टर्मिनल, भैया लोड को शॉर्ट कर दीजिए और एज्यूम करिए, वहाँ पर एज्यूम करंट IN, कितना करंट IN। अब देखिए बाई यूजिंग, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक एक स्टेप को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं बेटा। तो बाई यूजिंग एनी बेसिक लॉ फाइंड IN, कुल मिला के किसी भी बेसिक नियम को अप्लाई करिए, IN का मान निकालिए, और वो बेसिक नियम आपका KCL KVL ओम्स लॉ कुछ भी हो सकता है। तो जब हम लोग IN की बात कर रहे हैं बेटा, तो यही नेटवर्क हमारा हो गया है प्लस माइनस E1, यहाँ पर ये मिल गया हम लोगों को R1, यहाँ पर बेटा ये हो गया है R2, यहाँ पर ये है R3, और देखिए यहाँ इस टर्मिनल को हमने क्या कर दिया है शॉर्ट, यानी कि IN। अब आपका कोई और टारगेट नहीं है, आप कोई भी मेथड अप्लाई करिए बेटा, आपको IN का मान ही बताना है। क्लियर है? दूसरा सवाल अगर आप देखें कि हाउ टू फाइंड RTH, क्लियर है? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, सेम एज थेवेनिन थ्योरम। जैसे आपने थेवेनिन में कैलकुलेट किया है वैसे ही कैलकुलेट करिए। तो थेवेनिन में क्या कैलकुलेशन किया था? थेवेनिन में किया था कि रेजिस्टेंस RTH निकालने के लिए करंट सोर्स को ओपन और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करिए। तो देखिए इसमें सिंपल सा नेटवर्क बेटा क्या बन गया, क्या कहेंगे R1, यहाँ पर क्या कहेंगे R2, और बेटा ये क्या हो गया R3, क्लियर? यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा ये RTH। तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि RTH बराबर R1 पैरेलल R2, और इसके साथ में सीरीज में क्या R3। तो आप आसानी से RTH का मान भी निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हम लोगों ने देखा है नॉर्टन थ्योरम, और इससे पहले हम लोगों ने देखा है थेवेनिन थ्योरम। क्लियर है? तो चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। क्लियर है? तो देखिए हम लोगों ने नॉर्टन थ्योरम का जितना भी बेसिक्स था बेटा उसको पूरा कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम आपस में कैसे रिलेट करती हैं। तो कुछ थोड़ा सा और बेसिक्स है, हम लोग देख लेते हैं उसको, फिर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13 में। देखिए बेटा हमने ये देखा है कि अगर हम लोग ये कहें ये VTH है, तो VTH और बेटा ये क्या है RTH है। यहाँ पर क्या बेटा ये लोड टर्मिनल, यानी कि A एंड
बी। तो बेटा ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक करंट सोर्स की तरह। तो सोर्स कन्वर्जन में हम लोग बेटा ये पढ़ते हैं कि करंट यानी कि ये क्या है बेटा, एक वोल्टेज सोर्स की तरह। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए आई एन बराबर वी टी एच अपॉन आर टी एच। और बेटा हम लोग क्या करेंगे कि आई एन ये हो गया, क्लियर। और अब आर टी एच जो सीरीज में कनेक्ट है उसको बेटा हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। क्या हो गया, आर टी एच अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। क्लियर है। तो अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्या बन गया बेटा, ये आप कहेंगे सर ये बन गया है करंट सोर्स। क्लियर है, करंट सोर्स बन गया है। अब देखिए ध्यान देंगे, अगर बेटा ये करंट सोर्स हम लोगों को दिया जाता है, ये आई एन है, करंट सोर्स हम लोगों को दिया गया है, यहाँ पर है बेटा ये आर टी एच, यहाँ पर है टर्मिनल ए एंड बी। क्लियर, ये हम लोगों को करंट सोर्स दिया गया है। तो इसको बेटा हम लोग थेवेनिन कहें या वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे करेंगे, वी टी एच बराबर आई एन आर टी एच। क्लियर। तो वी टी एच कहाँ कनेक्ट होगा, ये हो गया बेटा वी टी एच और ये पैरेलल है तो ये सीरीज में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, आर टी एच और ये टर्मिनल क्या है बेटा, ए एंड बी। तो आपने आसानी से क्या कर दिया है कि करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया है, वोल्टेज सोर्स में। वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया है, करंट सोर्स में। क्लियर है। अब देखिए आप लोगों के लिए इतना बता दूं कि बेटा वीटीएच हमने क्या कहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर। और बेटा आई एन क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर है। तो जब भी हम लोग आरटीएच कैलकुलेट करने की बात कहेंगे, आरटीएच बराबर होगा ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। तो कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाएगा ये इस फॉर्म में, तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, ओम। अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब न्यूमेरिकल का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। काफ़ी अच्छे तरह के जो न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल है, हम लोग को ये लेना है जेबी गुप्ता की किताब से। तो बेटा जब भी हम ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करेंगे तो ओपन सर्किट वोल्टेज को कई बार ऐसे रिलेट करेगा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, ये इन्फिनिटी है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। तो जब भी मार्क होगा कि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो बेटा इसका मतलब क्या है कि ओपन सर्किट, और ये रेजिस्टेंस कौन सा है, ये लोड रेजिस्टेंस है। अब जब भी आपको कहा जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट तो इसका मतलब है कि लोड रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। तो बेटा ये भी अलग अलग वे है न्यूमेरिकल में पूछे जाने का। अब देखिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बेटा, इसी पर आधारित हम सिंपल सा न्यूमेरिकल जरा डिस्कस कर लें। तो देखिए न्यूमेरिकल कुछ ये है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और जेई और ए लेवल पर पूछा भी जाने का चांसेस है, यहाँ तक कि ये गेट में भी पूछा जा चुका है। बेटा ये दिया गया है, यहाँ दिया गया है वोल्टेज V, इस पर दिया गया है करंट है, यहाँ पर दिया है बेटा 20 वोल्ट और यहाँ पर दिया है बेटा 5 एम्पियर। क्लियर है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भैया आरटीएच का मान बताइए, आरटीएच का मान बताइए। बेटा मुझे एक बात बताइए, इस वाले एक्स पे बताओ, यहाँ पर करंट का मान कितना, 0। जहाँ पर करंट का मान 0 है यहाँ पर वोल्टेज क्या कहलाती है, ओपन सर्किट वोल्टेज। जहाँ पर वोल्टेज, इस पॉइंट पर देखिए वोल्टेज का मान कितना, 0, तो यहाँ पर करंट क्या कहलाता है यार, शॉर्ट सर्किट करंट। तो अभी हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा है कि आरटीएच बराबर ओपन सर्किट वोल्टेज कितना, 20/5, तो कितना मिल जाएगा, 4 ओम। तो बेटा बहुत ही अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज को हम लोग और ऐड कर सकते हैं, ओपन सर्किट यानी आर इन्फिनिटी। तो कई बार बेटा ये इसका मतलब ये भी है कि करंट कितना है, 0, और इसका मतलब करंट कितना है, यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि वोल्टेज कितना है, 0 है। तो यहाँ से भी हम लोग रिलेट कई बार करेंगे। बेटा बहुत ही अच्छे लेवल का डिस्कशन है।
इसको आप उतार लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप लिखते रहिएगा। चलिए स्टूडेंट, तो यहां से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं और एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं नॉर्टन थ्योरम पर बेस्ड। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखेंगे। ये दिया गया है यहाँ पर 100 वोल्ट, ये दिया गया है 5 ओम, ये दिया है 3 ओम, 3 ओम। बेटा यहाँ पर A एंड B पर कनेक्ट है 2 ओम। क्लियर है? पहले आपको बताना है यहाँ पर IN का मान। चलिए IN ही बताइए इसमें। तो देखिए बेटा, आपने ये पढ़ा है कि जब भी हम लोग देखेंगे IN निकालना है, तो IN का मतलब क्या है भाई, यहाँ पहले साइड में रख लें कि RL बराबर कितना है, 2 ओम है। इसकी हम लोग को बाद में ज़रूरत पड़ जाएगी अगर हम लोग IL निकालना चाहते हैं। तो IN का मतलब क्या है कि लोड को शॉर्ट कर दीजिए। तो लोड को हमने बेटा शॉर्ट ये कर दिया, करंट कितना ले लिया हमने, IN करंट ले लिया। तो बाय यूजिंग एनी बेसिक लॉ कैलकुलेट IN। तो बेटा यहाँ पर क्या हमने देखा, नोड है, वोल्टेज नहीं है तो VA मान लिया, यहाँ करंट नहीं है तो I1 ले लिया, यहाँ करंट नहीं है तो I2 ले लिया। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है, I1 बराबर IN प्लस I2। तो I1 बेटा स्टार्ट कहाँ से है, 100 माइनस VA अपॉन 5 बराबर IN स्टार्ट कहाँ से होता है, VA अपॉन 3 प्लस VA अपॉन 3। क्लियर है? तो देखिए 100 माइनस VA अपॉन 5 बराबर 2VA बाई 3। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 3 से यहाँ, तो 300 माइनस 3VA बराबर 10VA। 10VA बेटा ये हो गया 13VA बराबर 300 और VA बराबर हम लोगों को मिल गया 300/13 वोल्ट। तो आसानी से अब IN का मान देखिए कैसे बताएंगे। IN बराबर, IN स्टार्ट कहाँ से होता है, VA से। तो VA बाई 3, तो VA का मान कितना है 300/13 और गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 100/13 एम्पियर। तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है IN यानी कि नॉर्टन करंट का वैल्यू। क्लियर है? तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स नॉर्टन थ्योरम का। अब हम लोग थेवेनिन और नॉर्टन के न्यूमेरिकल करने के लिए कैपेबल है। AC एनालिसिस जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से एक एक बार इन थ्योरम को हम लोग रिकॉल करेंगे कि AC सोर्स के लिए कैसे अप्लाई होगा, लेकिन बेसिक यही रहने वाला है। क्लियर है? तो ये इस चीज़ को आप बहुत अच्छे वे में पढ़ें, इस चीज़ को रिवाइज करते रहे साथ के साथ में। नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा इन पर कुछ बेस्ड JB गुप्ता की किताब से कुछ न्यूमेरिकल लेकर, जो बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल होंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।